हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है, आप लोग कौन हो। साथ में ये जो रीडिंग है वो टोटली आपको लेकर है। इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपके ही बारे में रहेंगी, सो दैट आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जान सको, अपने आप को बेहतर तरीके से जान सको, क्लैरिटी आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिल सके। सो यहाँ पे गाइडेंस भी देखेंगे ऑफ कोर्स एज यूजुअल, जैसे कि मैं सारी रीडिंग्स में देखती हूँ। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। मैं स्टोन्स भी रख देती हूँ, यहाँ पे मैंने स्टोन्स भी रखे हैं। सो ये है यहाँ पे स्टोन। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे कामिंग द वाटर्स, एंड साथ में है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन, रफ स्टोन है ये। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, एंड साथ में है यहाँ पे ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से या फिर स्टोन से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने कामिंग द वाटर्स का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोग के जीवन की कहानी क्या है, लाइफ स्टोरी क्या है। एंड इस रीडिंग से मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत हद तक अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके क्लैरिटी मिल सके, आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके आपको जवाब मिल सके। ऐसे ही मैंने यहाँ पे प्रेयर करी हुई है। ओके, सो बारिश हो रही है एंड बहुत तेज़ी से बादल गरज रहे हैं। मुझे पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। चलिए इस स्टोन को एंड कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। लेकिन पहला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग के लिए जो मिल रहा है वो ये कि आप लोग खुद को नहीं जानते अभी। आप लोग कितने पावरफुल हो, आप लोग कितने टैलेंटेड हो, आप लोग यू नो आप लोग हीरा हो। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे मटेरियल चीज़ों में फंसे पड़े हो, परिवार में, जिम्मेदारियों में, कश्मकश में, तो अपनी रियल सेल्फ को यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहे, अपने ट्रू वर्जन से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैसेज बस ये है कि जैसे ही वो कंफ्यूजन को हटाओगे, जैसे ही वो डाउट्स को हटाओगे, आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगा कि आप लोग कौन हो और आप लोग किसी एक खास मकसद से। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, नो मैटर आपसे रीडिंग आने वाली रेजोनेट करेगी या नहीं, जो मैं आगे चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आप लोग एक खास मकसद से इस दुनिया में आए हो, कहीं ना कहीं प्रेम का, कहीं ना कहीं शांति का एक जैसे मैसेज आप लोगों को दूसरे लोगों को देना है। आई डोंट नो क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, लेकिन वक्त आने पे जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आप लोगों का, जो कि आप अदा करोगे। देखते हैं भाई यहाँ पे टैरो की हेल्प से कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है अभी। ऑप्शन फर्स्ट, एंड भाई कैसी चल रही है आप सभी की नवरात्रि। मेरा काफ़ी बिजी चल रहा है एंड आप लोगों को पता ही होगा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है नवरात्रियों में, बिकॉज ये दिन जो होते हैं ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत कुछ भी करना होता है। सो अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ फिलहाल, बस यूट्यूब के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं शूट कर रही हूँ। चलिए भाई अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, द फूल। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा आप लोग नॉर्मल नहीं हो भाई किसी न किसी तरीके से जैसे कोई स्पेशल क्वालिटीज़ हैं आप लोगों के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट, पता नहीं, या तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा प्यार है सभी के लिए, बहुत ज़्यादा अपनापन है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, मतलब जो भी कुछ है ना वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आपकी लाइफ की स्टोरी अगर मैं बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट क्या है, तो भाई जो काम को करने की ठानोगे ना उसको पूरा कर कर रहोगे। रिस्क लेने से आप डरते नहीं हो, इनफैक्ट आप किसी से ही नहीं डरते। आप लोगों के अंदर एक बहादुरी है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग मुश्किलों से नहीं डरते हो, आप लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो। कुछ
कुछ ऐसा करना चाहते हो ऑप्शन फर्स्ट जो सबसे अलग हो, जो सबसे जुदा हो, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। अपना नाम बनाना चाहते हो, अपनी दम पे, अपनी मेहनत पे, अपनी एक जिंदगी बनाना चाहते हो। और कहते हैं ना कि छोटी सी जिंदगी है लेकिन बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, तो एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और करियर भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपने दम पे कुछ करोगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया या जो चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर लिया, लेकिन आप लोग का ऐसा है कि आप लोग वो होंगे जो अपनी फैमिली में से नो सबके जैसे एक से प्रोफेशन है, लेकिन आप लोग बिल्कुल अलग ही हटोगे। जैसे कि मैं, मेरी फैमिली में टेरो रीडर पहली हूँ, एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं लेकिन टेरो रीडर मैं ही हूँ। सो ऐसे ही आप लोग के लिए भी मुझे नजर आ रहा है कि सब लोग जैसे कुछ और कर रहे हैं और आप लोग अपनी अलग ही डायरेक्शन चूज करोगे। आप लोग वो हो ऑप्शन फर्स्ट जो अपने दिल की सुनते हो, अपने दिल की सुन के काम करते हो। कहाँ पे प्रैक्टिकली डिसीजन लेने हैं, कहाँ पे इमोशनली लेने हैं, ये आपको बखूबी पता है। अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है, मेंटेन करना है, आपको बखूबी पता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोग के बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैंने कहा, लाइफ की स्टोरी, अगर जीवन की कहानी की मैं बात करूँ भाई, बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम भी कमाओगे। और एक कहते हैं ना कि ऐसी लाइफ अपने दम पे क्रिएट करोगे जहाँ पे ज़रूरत की फैसिलिटीज़ की सारी चीज़ें मौजूद हैं। समाज में, सोसाइटी में आपको एक अलग ही इज्जत के साथ रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत के साथ देखा जाता है। दूसरे लोगों को जैसे आपका एग्जाम्पल दिया जाता है। आपकी लाइफ में परेशानियां भी रहती होंगी, स्ट्रगल्स भी रहती होंगी, लेकिन आप कभी भी ना ऐसा नहीं है। कुछ लोग पता है क्या होता है, अपने परेशानी प्रॉब्लम्स को ना पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरी लाइफ खराब है, मेरी किस्मत खराब है ना। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि जो पॉजिटिविटी के साथ फोकस पॉजिटिविटी पे फोकस करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, मेहनत करने से कभी नहीं कतराते। मैं देखती हूँ यहाँ पे और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ है भाई आपके लोग की लाइफ की स्टोरी। लेकिन हाँ, मैंने जैसे ही ये स्टोन को देखा, मुझे एकदम से आपकी एनर्जीज फील हुई थी कि बहुत ही बोल्ड, मिच्योर, एकदम एक्शन टेकिंग। फायर एलिमेंट आप लोग का बहुत ही एक्टिव है आप लोग की बॉडी में। 3 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे सारे ही कार्ड्स ऑप्शन फर्स्ट इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक हाँ बस ये 7 ऑफ कप्स वाला है, तो वो भी मैं बताऊंगी अभी क्यों है, यहाँ पे क्या रीजन है। लेकिन माइंड ब्लोइंग एक तरीके से बोलो तो वो जर्नी रहने वाली है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव करोगे। यहाँ पे देख लो, दी सन की एनर्जी है भाई, है ना। अभी ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ अचीव करोगे, अपने दम पे करोगे, अपनी मेहनत पे करोगे। कभी कभी थोड़ी सी हार का सामना भी करना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन आप लोग हमेशा आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करते हो, है ना। साथ में आप लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि दूसरी कंट्री जाके शिफ्ट हो, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करें जो कोई एमएनसी कंपनी हो, या कुछ ऐसा काम शुरू करो जो कि बाहर अब्रॉड से फॉरेन की जो भी चीज़ें वगैरह उनसे रिलेट करता हो। मतलब अच्छे टर्म्स आप अपने क्रिएट करोगे अपने काम के, इंजॉय बहुत करोगे अपनी लाइफ में, घूमोगे फिरोगे, आपको आपके दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। अच्छी दोस्ती यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यानी कि अच्छे रिश्ते जैसे आप बना रहे हो। फैमिली भी है तो सबका ख्याल रख रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, है ना। बहुत ही सहन शक्ति मुझे आप लोगों के अंदर नजर आ रही है, धैर्य आप लोगों के अंदर। मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सारी चीजें इतनी अच्छी हैं। आई डोंट नो किससे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बट पता नहीं आप लोग कौन हो ऑप्शन फर्स्ट, इतनी हाई वाइब्रेशनल, इतने पॉजिटिव। मतलब सब लोग ऐसा बनना चाहते हैं जैसे आप ऑलरेडी हो। मैं ऐसे कहती हूँ लोगों को कि ऐसा बनो, और आप लोग ऑलरेडी वैसे हो। बस एक यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ये बता रही है कि लाइफ में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, और कभी कभी सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में मैसअप कर देते हो चीज़ों को, या कुछ गलत चीज़ों को चूज कर लेते हो, या कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हो। तो यहाँ पे बस ऐसा है कि आप लोग रिस्क टेकिंग हो, आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप किसी से भी नहीं डरते हो, लेकिन जो भी डिसीजन लो ना वो सोच समझ के लो, बिकॉज आपकी जो लाइफ है ना वो आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान वगैरह करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं ध्यान वगैरह, है ना, वो
वैसे तो आप किसी से नहीं डरते हो, लेकिन समटाइम्स आप या तो बहुत हैवी एनर्जीज फील करते होंगे, या समटाइम्स आप कुछ नेगेटिव फील करते होंगे अपने अराउंड, अपने आसपास, या बहुत जल्दी लोगों की एनर्जीज कैच कर लेते होंगे, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, अपने आप को बैलेंस करना, केवल ध्यान नहीं काम करेगा यहाँ पे। ध्यान तो करना ही है भाई, सबको ध्यान करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ऑरा को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे करी जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रोस्पैरिटी बिगिंस। भाई अभी लाइफ में एक ऐसा फेज आने वाला है ना, ऑप्शन फर्स्ट, जहाँ पे बहुत सारी प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी। आप लोग बहुत सारा, मैं देख रही हूँ, डोनेशन वर्क भी कर रहे हो, लोगों को दान पुण्य भी कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हो सकता है कुछ करें। ठीक है, या तो आप लोग खुद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर से हीलर हो, या फिर से मेडिसिन वगैरह मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं भाई, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह। आई डोंट नो, आप दूसरे लोगों को रिकमेंड कर रहे हो, या फिर आप आयुर्वेदा की भी नॉलेज ले रहे हो साथ में, तो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो, या फिर से कुछ लोग यहाँ पे जो लोग बीमार हैं उनके लिए थोड़ा चैरिटी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं भाई, आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोलूँ, मतलब ऐसी लाइफ जैसे चाहते हैं ना सब लोग, आप लोग वो अपनी लाइफ के हीरो हो भाई। विजडम का यहाँ पे मैसेज है, तो बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही विजडम है, बहुत ही नॉलेज है आप लोग के अंदर, और आप लोग अपनी होल लाइफ नॉलेज गेन करने के ऊपर बिलीव करोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। ये बहुत ज़्यादा एक मेन फैक्टर आप लोगों की लाइफ में रहने वाला है। बहुत सारे गुरु मिलेंगे आप लोगों को इस लाइफ टाइम में, जो कि आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे। ठीक है, ये भी एक एडिशनल मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है। और देखते हैं एक और कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेट। यस, कभी कभी ना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी मतलब बहुत सारे सपने, एक छोटी सी जिंदगी है और बहुत कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा रेस्ट की एनर्जीज में भी आना पड़ता है, रेस्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट यही मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लिया करिए। ठीक है, लाइट चली गई है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, सो आई थिंक लेकिन विजिबल है सारा कुछ। हाँ, ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैसेज ये है कि कभी कभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करिए, है ना। और ध्यान ज़रूर करना है आप लोगों को, नेचर में बैठ के ध्यान कर सको तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज से जैसे सुबह सुबह खुले में सनलाइट में ध्यान कर, सनलाइट का मेरा मतलब है जैसे सुबह सुबह जो उगते सूरज की रोशनी होती है, या फिर नाइट में डायरेक्ट मून लाइट में आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजुविनेटिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों को फील होगी, अच्छा आप लोगों को लगेगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, ऐसी रीडिंग मैं बार बार करना चाहती हूँ। ये इतनी अच्छी एनर्जीज हैं, ये इतना सब कुछ अच्छा है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना, बस घबराओ मत, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, आप सब कुछ सही कर लोगे। ठीक है, क्वानियन, केयर एंड कंपैशन, तो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, बहुत केयर है, कंपैशन है, सिंपैथी है, वही बहुत ही प्योर सोल हो। और ऑप्शन फर्स्ट जैसे क्या होता है, मैं ऐसे मानती हूँ कि कुछ ऐसी प्योर सोल्स होती हैं जो भगवान जी के ना बहुत ज़्यादा जैसे पास में रहती हैं, है ना। फिर समय समय पे जैसे ज़रूरत होती है ना, तो भगवान जी उनको अर्थ पे भेज देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। तो वैसे ही लिटरली मैं इतने हाई वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लिटरली आप लोग के लिए बिल्कुल सेम यही फील हो रहा है। सो कभी भी भाई खुद को नेग्लेक्ट मत करना, कभी भी खुद को कम मत समझना। आप बहुत प्योर हो, आप लोग बहुत प्यारे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, अपनी बस तारीफें करते रहो। ठीक है ना, एक और कार्ड देखते हैं। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ का मैसेज आया है कि बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, अपनी मुश्किलों से कभी भी हार मत मानना। आप लोग वो हो जिनको दूसरों के जीवन में भी रोशनी करनी है।
तो ये काम कोई और कोई लोग तो अपने जीवन में ही अंधेरा करके बैठे हैं। तो ये इतना इजी तो नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगेगी इस पे। सो आप लोग बहुत पावरफुल हो। खुद को डेली एफर्मेशन ज़रूर देना, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी एफर्मेशन ज़रूर टाइप करो, बिकॉज आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। मुझे नहीं पता आप लोग को पता है कि नहीं पता लेकिन ज़रूर बताइएगा भाई, ज़रूर शेयर करिएगा फीडबैक कि आप लोग की क्या राय है भाई। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई ब्रेसलेट रहता है, उसको वेयर कर सकते हो। टाइगर्स आई आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अभी आप लोग को एक न्यू वर्जन में आने की ज़रूरत है, नए सिरे से अपने काम को शुरू करने की ज़रूरत है। कुछ नई चीज़ों को, नई रूटीन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग चाहें तो कोई अच्छी किताब अपने लिए पढ़ सकते हो, और हो सकता है वो किताब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, आपको इंसाइट देने में आपकी बहुत मदद करे, आपकी बहुत हेल्प करे। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे नई चीज़ों को ट्राई करने से डरो नहीं। ठीक है, ओके। सो एक और कार्ड यहाँ पे आया है एंड इट इज हीलिंग अर्थ। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाहती थी, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। मैंने कहा था ना ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान जी जैसे अर्थ पे भेज देते हैं, अर्थ को हील करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, रोशनी का रोशनी को बढ़ाने के लिए। तो वैसा ही मुझे आप लोग के लिए भी नजर आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ना स्पीचलेस हो गई इस कार्ड को देख के। आप लोग खुद एक हीलर हो, नो मैटर आप लोग हीलिंग इस तरीके से कर रहे हो या फिर नई हीलिंग के फील्ड में आके, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपका काम बस यही है रोशनी को फैलाना, रोशनी का दामन थामना और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लेकर आना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, क्या राय है आप लोगों की, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, क्या कुछ है यहाँ पे, मुझे ज़रूर शेयर करिएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म का कार्ड चूज़ किया है और साथ में ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, सो देख लेते हैं भाई आप लोग के जीवन की कहानी क्या है, लाइफ स्टोरी क्या है, कौन हो आप लोग। एंड ये जो रीडिंग का मेरा मोटिव है बस ये है कि आपको अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी मिले, अपने आप को लेके क्लैरिटी मिले, और ऑफ कोर्स गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ है। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो आप लोग, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, हिम्मत हारने लगते हो, और एंजाइटी डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा। इस स्टोन के साथ बस आप लोग की जो एनर्जी पिक हो रही है वो यही कि बहुत ज़्यादा सोचते हो। चलिए भाई देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि क्या कुछ है यहाँ पे। Seven of Cups, the Wheel of Fortune, Page of Cups, and Queen of Swords. ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग को बताऊं आप लोग के बारे में थोड़ा सा, तो शुरुआती में आप लोग अपनी इनिशियल चाइल्डहुड में या फिर से अडल्ट में, मतलब
टीनेज एज में भी ना आप लोग थोड़े से ऐसे होंगे कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रही होगी, है ना। अपने डिसीजंस नहीं ले पाते थे शायद, और रीज़न कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिक पेरेंट्स थे या फिर आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से था कि बहुत सारी इच्छाएं जैसे आप लोगों को अपने जीवन में अपनी मारनी पड़ी। कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट था उसका रिजल्ट ये रहा कि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से बहुत कम हो गया, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो जल्दी, बहुत ज़्यादा डिसीजन अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। और मतलब बहुत जल्दी, मतलब 15-16 की एज में जैसे ही आप लोग आए होंगे ना, आपको ऐसे लगने लगा होगा कि लाइफ एक बोझ है, ज़िंदगी एक बोझ है, मुझे काटनी है। मतलब बहुत जल्दी ना नेगेटिव डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही होंगी। दूसरा, अपनी लाइफ को आप लोग दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते होंगे। देखो उनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, देखो उनके पास कितना कुछ है ना। और ये सब सोच सोच के, ऐसा नहीं कि आप जलस करते हो, लेकिन आप अपने अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हो दूसरों को देख के कि वो कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर है, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो कितना टैलेंटेड है। और आप अपने अंदर हमेशा कमियों को, खामियों को ढूंढते रहते हो और परेशान होते रहते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग की लाइफ की स्टोरी, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा ना ट्रांजिशन आएगा आप लोगों की लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेस आएगा, चेंज का, बदलाव का आप लोगों की लाइफ में समय आएगा। और ये किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी तरीके से भी ये जो व्हील है, ये पहिया जो है आपके जीवन में घूम सकता है। कुछ तो होगा भाई, कोई तो इंसिडेंट यहाँ पे ऐसा होगा जो आपको झकझोर के हिला के रख देगा। पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। बिकॉज इसके बाद जाके मैं देख रही हूँ कि आपकी हीलिंग शुरू होगी, आप जिंदगी को समझना शुरू करोगे, आप लोग एक सही पाथ पे चलना शुरू करोगे, धीरे धीरे सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस करोगे। और कुछ यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को आपके जीवन में ना धोखे भी मिले हों, या लोगों को आपने गलत पहचान लिया हो, गलत आपने दोस्त बना लिए हों, जिन्होंने बाद में जाके आपको थोड़ी सी तकलीफ दी हो। हालांकि आगे जाते जाते जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ोगे, आप लोगों का थोड़ा सा इस तरीके का बिहेवियर हो जाएगा कि मैं अपने साथ खुश हूँ, मुझे अपने काम से काम रखना है, अपने से मतलब रखना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, जो लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उनके, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का बिहेवियर हो जाएगा। बिकॉज एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपके जीवन में थोड़े से ऐसे ही रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और मैं देखती हूँ, मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। The Star, Seven of Wands, The Temperance and Page of Swords। ठीक है, Judgment। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कि लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा दोस्त भी ना हो, है ना। लेकिन आपको आपकी लाइफ में ना कुछ रिश्ते मिलेंगे, 2-3 रिश्ते, या कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही अनमोल होंगे, और जिनके आप वाकई में बहुत ज़्यादा जिन्हें आप वाकई में बहुत ज़्यादा चाहते होंगे, और वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते होंगे। लेकिन वो आपको आपकी हीलिंग के बाद मिलेंगे भाई। यहाँ पे आप लोग की अगर बात करूँ ना कि आप लोग कौन हो, देखो लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स रही हैं, कुछ परेशानियां रही हैं, लेकिन आप लोग ये सोचकर खुश हो जाओ कि वो आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि आपने अभी रिलीज कर दिए हैं। वो आपका कुछ ना कुछ कर्मा आ रहा था पिछले जन्मों का, जो कि आपने अभी रिलीज कर दिया है। और अभी यहाँ से एक हीलिंग का टाइम पीरियड आप लोगों के जीवन में शुरू हो रहा है। ठीक है, आप लोग हीलर हो। ऑप्शन, पता नहीं, ये वाला ना मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था मुझे कि आप लोग हीलर हो। ऑप्शन जो आप लोगों के लिए भी मिल रहा है, नो मैटर आप लोग का प्रोफेशन, हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आईटी फील्ड से हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड, मुझे यहाँ पे अधिकतर लोग के नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग सॉर्ट ऑफ कोई बिजनेस है उसमें अपना, आई डोंट नो, जॉब करते हैं, कुछ ऐसा। मुझे थोड़ा वियर्ड साउंड करा है ये थोड़ा सा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही, किसी और के बिजनेस में आप अपना कंट्रीब्यूट करते हो कुछ परसेंट हिसाब से, जो भी है। लेकिन आप लोग एक हीलर हो। ऑप्शन 2, आपको कम ही लोग समझ पाएंगे आपके जीवन में, क्योंकि आपकी बोली थोड़ी सी हार्श हो सकती है ना। आप लोग सीधा बोलने पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने पे आप बिलीव करते हो।
आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे ऑप्शन 2 अपने दम पे करोगे, अपने दम पे आगे बढ़ोगे, अपनी किस्मत को आगे खुद लेकर जाओगे। कहते हैं ना, अपनी किस्मत खुद लिखोगे, अपनी मेहनत से लिखोगे, अपने कर्मों से लिखोगे। और यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोग को यहाँ पे अपना पास्ट लाइफ जो भी ट्रॉमा है वो हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हो, तो आपको अपनी हेल्थ हीलिंग भी करने की ज़रूरत है। देखो, इस रीडिंग में नहीं बता सकती कि हीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हीलिंग के बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं, लेकिन एक जो सबसे सिंपल, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है वो है होनोपोनो प्रेयर। तो आप लोग अपने लिए वो प्रेयर को कर सकते हो, उसके बारे में जानो, उसके बारे में पढ़ो, मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के निकल कर आ रही हैं। आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बस भगवान जी ना हमारा जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो बस चाहते तुम जल्दी से जल्दी अपना उधार ये जो है वो चुकता कर दो और फिर अपनी लाइफ में ग्रेसफुली आगे बढ़ो, यानी फिर अपनी ये सोल की जर्नी को ग्रेसफुली आगे कंटिन्यू करो, हील करो, है ना, अपनी सोल का एक्सपेंशन करो, सीखो, ये सारा कुछ यहाँ पर है। थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पे ज़्यादा आता होगा लोगों को और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती होगी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, और वो भी इसीलिए बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर करके बैठ गई हैं। आप लोग ये नहीं हो ऑप्शन जो, आप लोग ये गुस्सा आप नहीं हो, ये इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन जो आपको होती है ये आप नहीं हो। आपके एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए। तो अभी यहाँ पे कुछ लोगों को तो माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, हील करो अपने आप को। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है बिकॉज आप एक पावरफुल सोल हो, आप एक, ना कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसको। ऑप्शन 2 आपके ऊपर ना बहुत सारी लेयर्स ऐसे चढ़ चुकी हैं जो कि आप, और वो लेयर्स इतनी ज़्यादा भी मोटी परतें हो चुकी हैं कि आप अपने ऑथेंटिक वर्जन को नहीं देख पा रहे, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो अभी बस ये कहा जा रहा है कंफ्यूजन को क्लियर करो, फिर समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली में क्या हो। यहाँ पे अभी मुझे यही बताया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं भाई यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं। मैंने शफल भी नहीं करे, 2 कार्ड्स गिर गए हैं। डिस्कनेक्ट एंड बॉटम, फर्म फाउंडेशन, ऑप्शन 2, हार्मनी, सॉलिट्यूड। यहाँ पे भी देखो नंबर 9 है। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है डिस्कनेक्ट एंड बॉटम एंड फर्म फाउंडेशन। भाई आपको हो सकता है, मैंने कहा ना, बहुत सारे दोस्त आपके जीवन में नहीं रहे, और देखो एक मैसेज ये मिल रहा है कि अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करो। सबकी लाइफ जर्नी अलग है, सबके लेसन्स अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग रहने वाले हैं। और पता है क्या होता है कि हमारे पास जो होती है, हम इन ह्यूमन की टेंडेंसी क्या है, वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, लेकिन जो नहीं होता उसके लिए परेशान होते रहते हैं। और वो जब मिल जाता है तो थोड़े टाइम बाद फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, और तभी तो ये जीवन है ना, उसी कमी को पूरा करना है। इसलिए तो एक जिंदगी को मोटिव मिलता है, मकसद मिलता है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने लिए काम करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लेकर आना है। बस ये सोचें। हार्मनी का यहाँ पे मैसेज, जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बिल्कुल ही प्यार नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे चुनिंदा लोग होंगे, भीड़ नहीं होगी आपके जीवन में, चुनिंदा लोग होंगे जो वाकई में आप लोग के अपने होंगे। तो जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे वैसे वैसे ये लोग आपकी लाइफ में एक एक करके आते जाएंगे। रिश्ता, लव रिलेशनशिप आप लोग का अच्छा रहेगा। शादी के बाद इन जो मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। शादी के पहले हाँ भाई यहाँ पे थोड़े से एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रह सकते हैं। लव लाइफ को लेके धोखा मिल गया, चीट मिल गया, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि अलग हो गए,
जो भी है, लेकिन शादी के बाद जिसके साथ भी होगी, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो अच्छी होती चली जाएंगी। दूसरा यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए ऑप्शन जो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है ना स्टडी में दिया करो, नॉलेज गेन करनी है, पढ़ना है ना, ध्यान करना है, अपना जर्नल लिखना है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटीज़ को लेकर आएंगी, इंसाइट्स को लेकर आएंगी, और यही कहीं ना कहीं ये जन्म लेने का मकसद यही है भाई, ऑप्शन 2 आप लोगों का। वैसे सोल पर्पस रीडिंग नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं आपने ये जन्म लिया है। कार्मिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिलीज करने के लिए यहाँ पे लिया है, हील करने के लिए लिया है, खुद को ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए लिया है। प्यार को भी एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, चुनिंदा लोग होंगे यहाँ पे। और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। अचीवमेंट, एफर्ट प्लस इंटेंशन। तो यहाँ पे अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहे अचीव कर सकते हो, लेकिन इंटेंशन लगाओ, एफर्ट्स करो। एफर्मेशंस आप लोग के लिए बहुत ही मैजिकली वर्क करेंगी। तो डेली बेसिस पे सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले अपने लिए कुछ एफर्मेशंस लिख लो और उनको ज़रूर फॉलो करा करना, ठीक है। सेक्रेड एक्शन, डिसाइसिव फोकस। ओके, मैंने कहा ना, ध्यान भटकता है थोड़ा सा, है ना, परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में चले जाते हो, रोने लग जाते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करना है, और खुद को खुद ही खुश यहाँ पर आप लोगों को रखना है भाई, ठीक है। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको खुश रखें, तो फिर इवेंचुअली आप लोग डिसअपॉइंटेड ही हो जाओगे। तो यहाँ पे खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि केवल किसी और की है, ठीक है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोग। अगर अपने आप को हील करना है आप लोगों को, तो एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट, और साथ में रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज मेरे पास अभी नहीं है, रुकिए, ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। तो एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए ज़रूर वेयर करें, किसी भी फॉर्म में इसको वेयर कर सकते हो, या फिर स्टोन्स रखो, लेकिन इनके साथ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, इनके साथ एफर्मेशंस दो। ये डेफिनेटली आपको हील करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Exactly यही इस रीडिंग का सार है भाई, यही इस रीडिंग में गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि चूज लविंग थॉट्स, ठीक है। देखो, किसी सिचुएशन को सोच के अगर हम नेगेटिव हो सकते हैं, तो अपने ही मन से किसी सिचुएशन को सोचकर हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सपोज, अरे भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसे हो जाए, मेरा काम बिगड़ जाए, मेरा काम खराब हो जाए, या मैं फेल हो जाऊं, और ये सोच के परेशान हो सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं एकदम टॉप करूं, मेरा रिजल्ट एकदम अच्छा, और यही सोच के आप एकदम हाई वाइब्रेशन में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव थॉट्स को ही चूज़ करें, पॉजिटिव ही सोचें, अपने आप से प्यार करें। अभी लाइफ में जो कुछ भी हो गया सो हो गया, लेकिन आपको अपनी लाइफ को सुधारने का वक्त अभी भी है आपके पास। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, आपके हाथ में है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अच्छी किताबों को पढ़िए, सेल्फ हेल्प जो बुक्स रहती हैं उनको यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। और ये टेक्निक भी है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, मैनिफेस्टेशन की। आप लोग चाहो तो इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है डिवाइन से कनेक्ट करो, हेवन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो। ये तो कहते हैं ना कि एक नश्वर संसार है, मतलब सब चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जानी है। रिश्ते, जो भी कुछ आपने यहाँ पे कमाया है, जो भी कुछ है, जाएगा तो क्या, आपके अच्छे कर्म, आपने जाप किया, आपने तप किया, आपने किन चीज़ों का अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, आपके अच्छे कर्म, बेसिकली आपकी अच्छाई आपके साथ जाएगी। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। इन केस अगर यहाँ पे आप चैरिटी वर्क कर सकते हो तो आप लोग के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हो या अभी नहीं है, तो जितना थोड़ा भी कर सकते हो उतना करो, है ना। नहीं कर सकते तो प्रेयर्स करो, दूसरे लोगों को ब्लेसिंग्स दो, और ज़रूरी नहीं है वो ब्लेसिंग्स आपको बोल के देनी, आप मन ही मन में दे सकते हो, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है, ऑप्शन 2। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी इस रीडिंग के एंड में कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है,
अब वो अपने आप नहीं रहोगे, आपको खुद को करना पड़ेगा। एफर्मेशंस देके, पॉजिटिव वर्ड्स बोल के, ध्यान करिए, अच्छे अच्छे मंत्रों की, सारे मंत्र अच्छे हैं भाई ठीक है, लेकिन जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी चैंटिंग करिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, प्रेयर्स करिए, ये सारी चीज़ों से, है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप हेल्प मिली होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, किन चीज़ों को आप आगे जाके फॉलो अपने लिए डेफिनेटली करोगे। और अगर कुछ एडिशनल भी है तो आज नीचे कमेंट सेक्शन में खुद से प्रॉमिस करके जाइए कि मैं अपने लिए अब से ये चीज़ें करूँगा, सो दैट मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकूँ, बेस्ट वर्जन में आ सकूँ। ठीक है, ओके। सो भाई लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।